आ रहा हूं, आप लोग आराम से थोड़ी देर सुस्ता लीजिए, थोड़ा सा आराम करिए। शौर्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये बिल संसद में गिरा है, जिस तरीके से ये बिल संसद में पास नहीं हो पाया, समाजवादी पार्टी का भी एक अपना स्टैंड है। उसका कहना है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं थी, वो कुछ और करना चाहती थी और 2023 में बिल पास हो चुका, ऐसे तमाम बातें हैं। सवाल यह है कि जो महिला वोटर है, क्या समाजवादी पार्टी उसको यह समझा पाएगी कि उसने जो किया है इस बिल को पास ना होने देकर वो महिलाओं के हित में था? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एवं नमस्कार। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आज मेरे को एक प्रियंका गांधी जी का स्टेटमेंट बड़ा अच्छा और मुझे सटीक लगा। जब ये चर्चाएं चल रही थी, उन्होंने अमित शाह जी को चाणक्य बोला। आपको मैं सबसे पहली बात एक चीज बता दूं कि बंगाल के इलेक्शंस और जब वोटिंग होने वाली है, उस बीच में ऐसा एक बिल ले आ देना जिसमें 2023 में जो इन्होंने अमेंडमेंट्स रखे थे बिल के अंदर, उन अमेंडमेंट्स में भी छेड़खानी कराई गई और संवैधानिक रूप से जो एक्ट्स उसमें दिए गए थे उसमें भी छेड़खानी हुई। और जब हम बात करते हैं जनगणना की, जब हम बात करते हैं एक परसिमन के अंदर की, हम ये महिलाओं से बस इतना देखिए, महिलाएं आज के जो सड़क पे चिल्ला रही हैं, नारेबाजी कर रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की कार्यकर्ताएं हैं। और जो पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाएं हमारे देश की जनता है, वो ये समझती है कि आज 2023 के बाद से आज जब इलेक्शन सर पे हैं, तो इन्होंने एक चाणक्य नीति तैयार की। ये नीति सिर्फ इसलिए थी जनाब कि ये जो है, इनको ये पता था कि ये बिल जो है ये पास नहीं होगा, इस बिल का विरोध होगा और इस बिल को जो है खारिज कर दिया जाएगा। ये इन लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता थी, लेकिन इन लोगों को ये राजनीति और कूटनीति करनी थी कि जब हम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जब महिलाओं के हित की और कोई एक बिल पास जब हो रहा है, तो उसमें एक क्राइटेरिया होता है और संवैधानिक तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से जब हम उस बिल को पास कराना चाहते हैं, तो आप उस चीज को विरोध के तौर पे प्रेजेंट करेंगे कि हम विरोध कर रहे हैं। लेकिन कहीं पे भी हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारी सांसद डिंपल जी ने कभी भी ये नहीं कहा कि हम महिला आरक्षण बिल के विरोध में हैं। जबकि हमारी समाजवादी पार्टी ऐसी है कि जहां पे सबसे ज्यादा महिला सांसद, सबसे ज्यादा महिला विधायक, सबसे ज्यादा महिला जिला पंचायत सदस्य, अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के लोग आज उत्तर प्रदेश में बैठे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी, ये वो पार्टी है कि जिनका एक संगठन है जो इस भारतीय जनता पार्टी को चलाता है, जिसमें महिलाएं तक नहीं है। और जो 4-5 लोग एक भारतीय जनता पार्टी के कोर मेंबर्स हैं, उनके अगल बगल कितनी घनिष्ठ महिलाएं हैं, जरा एक नाम हमें गिना दीजिए। दूसरा, आप महिला आरक्षण की बात करते हैं, अगर आपको वाकई में आज एससी ओबीसी महिलाओं के साथ आप खड़े होते, महिलाओं का सिर्फ आप वोट लेने का काम नहीं करते, उनको सिर्फ आप जुमले देने का काम नहीं करते, तो क्यों नहीं आपने दिल्ली सीएम को किसी ओबीसी या किसी आपने एससी को बना दिया? आपने क्यों एक गुप्ता को बनाया वहां पे एक, और वो भी एक डमी कैंडिडेट है कि जो आप बोलेंगे, जितना भर आप बोलेंगे उतना भर वो चलेंगी, उतना भर वो बोलेंगी। उसके अलावा आपको और कोई अन्य बिरादरी, आपको कोई और अन्य ऐसी ओबीसी की महिला या एससी की महिला या जनरल में भी और बिरादरी आती है जो अपना स्टैंड खुद ले सकती है, क्या आपको वैसे कोई महिला नहीं मिली थी? तो महिलाओं ने इनके कितना काम किया है। और मैं पिछले डिबेट से लेके अभी तक एक चीज